सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से आप सभी सम्मानित प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों तथा प्रिय देशवासियों का अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप इस वीडियो में जो देखेंगे वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित है। इस वीडियो का उद्देश्य इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, स्वयं फाइल कैसे करें, उससे पहले जाने जरूरी संपूर्ण जानकारी। आपको मैं इनकम टैक्स से संबंधित अब तक 6 वीडियो दे चुका हूं। अगर आप उस 6 वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आप अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। आज जो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जानेंगे कि इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर में उपयोगी प्रमुख धाराओं, जिसको अंडर सेक्शन की संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। ये बहुत ही उपयोगी है। आप अगर इसे समझ जाते हैं तो जान जाएंगे कि किस सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन धारा 139(1) क्या है। धारा 139(1) अनिवार्य और स्वैच्छिक रिटर्न्स। धारा 139(1) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय टैक्स के दायरे में आती है उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। तो आप विभिन्न धाराओं को यहाँ समझिए। धारा सेक्शन 80C बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यही निवेश की बुनियाद है। धारा 80C आयकर अधिनियम के कर बचत वर्गों में से एक है, जो निवेश पर 1.5 लाख तक का कटौती की अनुमति देता है। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट निवेश कर और बचत को बढ़ावा देने के लिए आप आयकर अधिनियम में शामिल विकल्प चुन सकते हैं। इस तरीके से आप सभी को पता है कि 80C ही हमारी प्रमुख निवेश होता है, जिससे हम टैक्स की बचत करते हैं। ये मैक्सिमम 1.5 लाख तक होता है। तो आप 80C में अधिक से अधिक उपयोग करें। आगे प्रीमियम 80C में क्या क्या है। प्रीमियम के लिए LIC, PPF, PF, FD, NSC में योगदान, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, सुपर नेशनल फंड के लिए योगदान, यूलिप में निवेश, पेंशन फंड के लिए योगदान, अधिकतम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, वार्षिकी की योजना, बीमा कंपनी समेत LIC, घर का कर चुकाना में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए, फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना में योगदान। इस तरीके से विभिन्न ये क्षेत्र हैं जिसमें आप 80C का फायदा लेकर आप 1.5 लाख तक रुपए की सेविंग करके आप अधिक से अधिक टैक्स बचा सकते हैं। तो आप 80C को बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित टैक्स बचाने में, आप इसे समझें। आगे हम जिस सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन धारा 80CCC CCC। आइए जानते हैं धारा 80CCC 80CCC, जिसमें LIC या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए कटौती की जाती है। आगे जानेंगे धारा सेक्शन 80CCD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेंशन NPS सभी से जुड़े हुए हैं। तो पेंशन खाते में योगदान के लिए कटौती है, इसके 3 पार्ट में है। ए पार्ट कर्मचारी का योगदान। धारा 80CCD1 को एक व्यक्ति को अनुमति दी जाती है जो अपने पेंशन खाते में जमा करता है। अधिकतम कटौती की अनुमति दी गई है जो 10% वेतन यदि करदाता एक कर्मचारी है, या सकल कुल आय का 20% यदि करदाता स्वनियोजित किया जा रहा है, यह 1.5 लाख जो भी कम हो। तो इस तरीके से आप 80CCD1 में आप शो करते हैं। आगे हम जानेंगे इसके दूसरे पार्ट को, बी पार्ट को। धारा 80CCD1B करदाता द्वारा अपने NPS खाते में जमा की गई राशि के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती के लिए एक नया खंड
80CCD1B पेश किया गया है। इसमें अटल पेंशन योजना में योगदान भी पात्र है, अर्थात एनपीएस वाले 50,000 एक्स्ट्रा मिलाकर 2 लाख तक सेविंग कर सकते हैं। धारा 80CCD2 ये तीसरा पार्ट है। कर्मचारी के पेंशन के 10% तक कर्मचारी के पेंशन खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए अतिरिक्त कटौती की अनुमति है। इस कटौती पर कोई मौद्रिक नहीं होता है। धारा सेक्शन 80D आप जैसा जानते हैं कि धारा 80D यह धारा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत किए गए प्रीमियम भुगतान के संबंध में टैक्स छूट देती है। टैक्स देने वाले या उसके परिवार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की भुगतान राशि के लिए अधिकतम 25,000 रुपये की टैक्स छूट और वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति में अधिकतम 50,000 रुपये की टैक्स छूट मिल सकती है। इस तरीके से आप 80D के तहत स्वास्थ्य संबंधित जो भी आप पॉलिसी करते हैं उसके तहत आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं 25,000 और मैक्सिमम 50,000। आगे जानते हैं सेक्शन धारा 80DD, ये सभी धारा डी की पार्ट है। सेक्शन धारा 80DD इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80DD के तहत दिव्यांग आश्रित के इलाज और पालन पोषण पर हुए खर्च पर आयकर देनकारी में राहत का प्रावधान है। अगर किसी के पास दिव्यांग है और वो आश्रित है तो उसके तहत आप यहाँ से छूट ले सकते हैं। आगे हम जानेंगे सेक्शन धारा 80DDB। आइए जानते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। धारा 80DDB रोगों या बीमारियों के संबंध में किए गए मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चों के लिए टैक्स छूट का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति या HUF हिंदू अविवाहित परिवार विशेष बीमारी के इलाज के लिए खर्च करता है तो वो धारा के तहत टैक्स पे छूट ले सकता है। सेक्शन धारा 80E, इसे एजुकेशन समझ सकते हैं आप। धारा 80E में एक पति या पत्नी जिन बच्चों के कानूनी अभिभावक हैं उनकी ओर से शिक्षा ऋण लिया जाता है, एजुकेशनल लोन लिया जाता है, जो कि धारा 80E के तहत कटौती के लिए लागू किया जाता है। अगर आप लोन लिए एजुकेशन में तो इस सेक्शन से आप छूट ले सकते हैं। सेक्शन धारा 80EE, सेक्शन 80EE पहली बार घर खरीदने वाले हर फाइनेंशियल वर्ष में देय ब्याज पर 50,000 रुपये का अतिरिक्त क्लेम कर सकते हैं। होम लोन की राशि 35 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख के भीतर होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है, 35 लाख से अधिक नहीं और 50 लाख के भीतर होनी चाहिए, तो आप जो है 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80G, सेक्शन 80G क्या है, धारा 80G क्या है के तहत कोई भी शख्स HUF या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान, ये डोनेशन से संबंधित होता है, पर टैक्स छूट ले सकता है। शर्त यह है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं वह सरकार के पास रजिस्टर जरूर होनी चाहिए। जैसे आप कोविड-19 के लिए अगर कोई दान किए हैं तो आप PM फंड केयर से के द्वारा आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं। सेक्शन धारा 80GG, धारा 80GG हाउस रेंट पेड के लिए कटौती जहां HRA प्राप्त नहीं होता है तो इसके द्वारा आप ले सकते हैं। आगे जानते हैं सेक्शन धारा 80GGB, धारा 80GGB कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए योगदान पर कटौती है। अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को दान देती है तो उसके लिए कटौती यहाँ पे कर सकता है। सेक्शन धारा 80GGC, इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए योगदान पर कटौती, वहां कोई कंपनी दे रही थी, यहाँ कोई व्यक्ति दे सकता है जिसमें छूट 80GGC से ले सकता है। आगे सेक्शन धारा 80RRB, आइए जानते हैं, देखते हैं धारा 80RRB। ये पेटेंट की रॉयल्टी के माध्यम से किसी भी आय के संबंध में कटौती होती है। अगला जो सेक्शन है धारा 80TTA, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी धारा सेक्शन 80TTA बचत बैंक खाते, सेविंग बैंक अकाउंट पर
ब्याज के लिए सकल कुल आय से कटौती, बचत बैंक खाते से ब्याज आय के खिलाफ अधिनियम 10,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है। अर्थात सेविंग बैंक अकाउंट पर 10,000 तक आप छूट ले सकते हैं जो इंटरेस्ट आपको मिलता है। सेक्शन धारा 80 TTB, धारा 80 TTB वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा पर ब्याज में कटौती है। ये वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए है। सेक्शन धारा 80U, सेक्शन 80U विकलांग व्यक्ति के लिए टैक्स छूट। अगर आप विकलांग हैं तो आप इनकम टैक्स कानून के इस सेक्शन के तहत टैक्स में राहत पा सकते हैं। अगर आप इस सेक्शन के तहत इनकम टैक्स में राहत का दावा करते हैं तो आपके बदले कोई अन्य व्यक्ति सेक्शन 80 DDB में टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकता है। तो आज आपने देखा, इस तरीके से मैंने A to Z सभी धाराओं को क्रम से A से लेके Z तक आने वाले धाराओं को मैंने यहाँ पर मेंशन किया। ये धाराएं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं, टैक्स से संबंधित या आप इनकम टैक्स भरते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं, 6 वीडियो को।